वो विजयदशमी का दिन था और हर बार की तरह ही रामनगर गांव में दशहरे की तैयारी बड़ी धूमधाम से हो रही थी। हर जगह खाने पीने की दुकानें लगी हुई थी और हर बार की तरह ही इस बार भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को रवि ने ही बनाया था। रवि रामनगर गांव में ही रहता था और वो बहुत गरीब था। वो बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके अपना पेट भरता था। रवि को पुतला बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता था, इसलिए उसे हर बार दशहरे पर पुतला बनाने पर कुछ न कुछ पैसे मिल जाया करते थे। क्योंकि रवि बहुत गरीब था, इसलिए रवि को दशहरे के मेले में आने की इजाजत नहीं मिलती थी। इसलिए जब पुतलों को जलाया जाता था तो रवि अपने घर पर ही रहता था और वो निराश हो जाता था। रामनगर गांव में अब धीरे धीरे रावण दहन का समय हो चुका था, लेकिन तभी आसमान से कुछ भूत पिशाच गुजर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई इन पुतलों का दहन करे। वो चाहते थे कि हर जगह पाप का साम्राज्य स्थापित हो। इसलिए जब पुतलों को जलाने का समय हुआ तो वो मायावी भूत पिशाच किसी न किसी तरह से आग को बुझा देते थे। अब धीरे धीरे सारे गांव वाले उन पुतलों को जलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी उन पुतलों को नहीं जला पाया था। गांव के सारे लोग परेशान होकर एक ऋषि मुनि के पास जाते हैं। ऋषि मुनि उन्हें बताते हैं कि दुनिया में बहुत पाप बढ़ गया है और इस वजह से कुछ भूत पिशाच इसका फायदा उठा रहे हैं। इसलिए आज इन पुतलों को वही जला सकता है जो मन का सच्चा हो और जिसने कभी भी पाप नहीं किया हो। सारे गांव वाले कुछ देर सोचने लगते हैं। तभी एक गांव वाला रवि का नाम लेता है। सारे गांव वाले ना चाहते हुए भी उसे बुलाते हैं और जैसे ही रवि उन पुतलों में आग लगाता है वो पुतले जलने लगते हैं। सारे गांव वाले ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस दिन के बाद सारे गांव वाले रवि को सम्मान की नज़र से देखने लगे थे और उसकी मदद भी करने लगे थे।